हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने बन केवरा भाग एक की जो कविता है परमवीर एल्बर्ट एक्का, उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो परमवीर एल्बर्ट एक्का के जो कवि हैं उनका नाम है शिव अवतार चौधरी शिवाजी। कविता को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा परमवीर एल्बर्ट एक्का के बारे में कुछ फैक्ट्स बतला दूं। परमवीर एल्बर्ट एक्का सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक पहचान है। झारखंड राज्य के गुमला जिला के निवासी एल्बर्ट एक्का सन 1971 के युद्ध में अपने साहस और शौर्य का दमखम दिखलाने वाले और दुश्मनों की छाती में डर भर देने वाले शूरवीरों में एक वीर हैं हमारे एल्बर्ट एक्का। एल्बर्ट एक्का को भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बतला दें कि परमवीर चक्र से अभी तक 21 भारतीय वीर सपूतों को सम्मानित किया गया है, जिसमें एक नाम हमारे झारखंड के गुमला जिला निवासी एल्बर्ट एक्का का है। भारतीय सेना से जो पूर्वी सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर, तो ईस्टर्न सेक्टर में अभी तक एक जवान को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है और वो है हमारे एल्बर्ट एक्का। आइए अब इस कविता में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट, कमजोर अस्थि पंजर के कसत रहे जोर, पदमा कर छाती से उठलक जे हुक, ढाका सिलहट बाजार में मचलक जे शोर। देखिए, परमवीर एल्बर्ट एक्का सिर्फ एक कविता नहीं है, ये हमारा इतिहास भी है। तो आपको इतिहास में थोड़ा चल के इसको समझना होगा। 1947 में भारत को आजादी मिली। भारत के पश्चिम में बना पाकिस्तान और भारत के पूर्व में बना बांग्लादेश। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं कि भारत में जो पूर्व में जो बना हुआ है ये है वेस्ट पाकिस्तान और यहां पर आप देख रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान। आज के बांग्लादेश को 1947 में ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। और 1971 के पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और अत्याचार से पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वो काफी परेशान था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलने वाले थे और काफी स्वतंत्र विचारधारा के लोग थे। बांग्लादेशी जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, बांग्लादेश के लोग, वो काफी स्वतंत्र विचारधारा वाले थे और बंगाली स्पीकिंग थे। आज का पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान उस समय क्या कर रहा था कि अपने नियम और कानून वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर यानी कि आज के बांग्लादेश के ऊपर थोपना चाहता था। तो यहां पर अब कवि कह रहे हैं कि ईस्वी 1971 में खूनी पंजा कर रहे पकड़ अटूट। तो खूनी उन लोग इतना अत्याचार कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया कर रहे थे, ठीक है। तो कमजोर अस्थि पंजत के कसत रहे जोर, तो कमजोर लोग जो थे, दबे कुचले लोग जो थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो पदमा कर छाती से उठलक जेहू, पदमा, देखिए गंगा नदी जो बांग्लादेश में चली जाती है, गंगा नदी का जो एक ब्रांच, एक शाखा जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है, उसी को वहां पे पदमा कहा जाता है, बांग्लादेश में पदमा कहा जाता है। कर छाती से उठलक जेहू, तो वहां के लोग जो थे, जैसे गंगा के किनारे के रहने, हम लोग भारतवर्ष हैं, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा। उसी तरह बांग्लादेश की प्रमुख नदी कौन सी है? पदमा। तो पदमा के लोग जो थे यानी कि बांग्लादेश के जो लोग थे, उन लोगों ने हुंकार भरी कि नहीं, अब इस तरह की दमनकारी नीतियों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे है ढाका सिलहट बाजार में मचल्लक जे शोर। तो ढाका क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो ढाका के सिलहट बाजार में मचल्लक जो शोर, तो आपस में इन लोगों में कोताहल हो गया कि अब से हम लोग ये दमनकारी नीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगली पंक्ति है शोर बनल ओहे आंधी और तूफान, अंधकार जे उठल घटा घोप घनकोर, मजहब और दीन कर पकड़ होवल ढील, कसमसात बेड़ी के देल बंगला झिकझोर। देखिए, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो शोर है ना, वो एक आंधी की तरह उठ गया, एक बवंडर बन गया। सारे लोगों को पता चल गया कि नहीं, अब पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, पाकिस्तान जिस तरह का अत्याचार कर रहा है, उसको हम लोग सहन नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? देखिए, मजहब और दीन, देखिए एक्चुअली करता क्या था पाकिस्तान ना, सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था, सबके ऊपर उर्दू इंपोज करना चाह रहा था।
लेकिन जो तत्काल का जो बांग्लादेश है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो इस चीज का जो दीन दीन और धर्म जो था उसका पकड़ हुआ ढीला, उसको लोग मानने से इनकार कर दिए। ठीक है, कसमसात बेड़ी के देल बांग्ला झिकझोर, बांग्लादेशी जो लोग थे, बंगाल के जो बंगाल स्पीकिंग जो लोग थे, उन लोग जो भी बेड़ी या बंधन में उसे बांधा जा रहा था उससे अपने आप को मुक्त करना चाह रहे थे। ठीक है, उसको एकदम झिकझोर कर रख दिए थे। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, दुश्मन कर मुंह में ई रहे एक तमाचा, छाती में उठल ओकर एक सूल, देशभक्त के ठूस दिलक अंधकार सेल में, फरमाइन कर दिलक जा फांसी में झूल। देखिए, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं दुश्मन, दुश्मन से यहाँ पर पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, उस समय उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तो दुश्मन का तात्पर्य यहाँ पर पाकिस्तान से है। तो दुश्मन के मुंह पर एक करारा तमाचा था ये कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग, आज के बांग्लादेशी लोगों ने पाकिस्तान की हर नीति को मानने से इनकार कर दिया। तो यह एक तमाचा था पाकिस्तान के ऊपर। तो इससे क्या हुआ ना, छाती में उठल ओकर एक सूल, सूल का मतलब होता है एक कांटा, उन लोगों को एकदम चुभा कांटा की तरह ये बात कि पाकिस्तान जो इम्पोज करना चाह रहा था, जो अपनी दमनकारी नीति अपना रहा था, उसको इन लोगों ने मानने से इनकार किया। किन लोगों ने? बांग्लादेशी ने। तो इससे क्या हुआ, उसको ना बहुत चुभा, पाकिस्तान को बहुत चुभा ये बात। तो देशभक्त के ठूस दिलक अंधकार सेल में, तो जितने भी देशभक्त लोग थे, बांग्लादेश के जितने लोग थे, उन लोगों को अंधकार सेल में, जेल में ठूस दिया गया। और फरमाइन कर दिलक जा फांसी में झूल, और जो उन लोगों की बात को नहीं मान रहा था उसको फांसी में झूलने की ऑर्डर दे दिया कि उसको फांसी दे दिया जाए। ठीक है, अगली पंक्ति है, भारत में उठलक तब दया भाव। देखिए, भारत में तब दया का भाव उठा, भारतीय सेना कर फिर तो आघात, मैच गई जंग और छीड़ल जे युद्ध, होए लागल घात प्रतिघात। देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा था, आपको यहाँ मैप से मैं समझाता हूँ। ये है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से सटे हुए हमारे जितने भी राज्य थे उसमें बांग्लादेशी लोग इंटर करने लग गए, मतलब वहां से विस्थापित होने लगे। उन लोगों के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा था, लोगों को जान मार दिया जाता था, धर्म के नाम पे, बोली के नाम पे, तुम कैसे दिखते हो इसके नाम पे लोगों को जान मार दिया जाता था। ठीक है, जान से मार दिया जा रहा था, बहुत सारा अत्याचार उन लोगों के पास से हो रहा था। तो उन लोग क्या कर रहे थे ना, वो सब सारे लोग इंडिया में शरण लेने आ जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, इंडियन गवर्नमेंट में भी प्रेशर आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोला भारत में उठल, और वो लोग सभी अपना आप बीती बतलाते थे कि पाकिस्तानी लोग बांग्लादेशी के ऊपर किस तरह से घृणा का भावना रखते हैं और कैसा अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह का जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे भारत में उठल तब दया का भाव, तब भारत में दया की भावना उठी, और भारतीय सेना कर फिर तो आघात। फिर भारतीय सेना को, उस समय की इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1971 में, तो उन्होंने भारतीय सेना को ऑर्डर दिया। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर दिया, भारतीय सेना कब्जा करने के लिए आगे निकल गई। भारतीय सेना ने फिर उन लोगों को बचाने के लिए, बांग्लादेशियों की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना वहां पे तत्पर होके आगे निकल गई। अब मैच गिले जंग, और इससे क्या हुआ, पाकिस्तान की सेना और भारतीय सेना आमने सामने हो गई। अब जंग मच गया, और छिड़ल जो युद्ध होवे लागल घात प्रतिघात। घात प्रतिघात का मतलब आमने सामने से दोनों तरफ से, मतलब कि एक फाइट होने लग गया। ठीक है, अगली पंक्ति है, भारतीय सेना में एक से एक रहे वीर, अल्बर्ट एक्का रहे एक वीर जवान, झारखंड गुमला जिला कर फूल। देखिए, इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि भारतीय सेना में एक से एक वीर जवान थे, उनमें से एक थे एल्बर्ट एक्का, जो एक वीर जवान थे। एल्बर्ट एक्का कहाँ के थे वो बतला रहा है, झारखंड के गुमला जिला कर एक फूल, झारखंड के गुमला जिला के ये एक सिपाही थे, एक सैनिक थे। अगली पंक्ति में है, राष्ट्र गौरव बढ़ाएक में सदा सावधान, मचल जे जंग ढाका शहर में, तोप और राइफल कर आइक धुआंधार, आकाश में बम कर मार घनघोर, नीचे शहर में उठल हाहाकार। देखिए, इस पंक्ति में कवि बतला रहे हैं कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाएक में, राष्ट्र का जो गौरव बढ़ाने के लिए भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है। मचल जे जंग ढाका शहर में, ढाका शहर में जब जंग शुरू हो गया तो तोप और राइफल का आग चलने लग गया। ठीक है, आकाश में बम कर मार घनघोर, और नीच शहर में उठल हाहाकार, चारों तरफ हाहाकार मच गया। देखिए, कहीं पर भी फाइट होता है, जब दो देशों के बीच अगर जंग होती है तो डेफिनेटली पब्लिक को सफर करना पड़ता है। ठीक है, तो शहर में हाहाकार मच गया। ठीक है, अगली पंक्ति है, दुश्मन टुकड़ी कर रहे मार बेजोड़, उलगत रहे आग और मौत लगातार, अल्बर्ट का टुकड़ी के उड़ाएक लागिन,
करत रहे बम कर बरखा धुआंधार। देखिए इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि दुश्मन का टुकड़ी जो था ना, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि उस समय क्या हुआ था। कि गंगा सागर एक जगह है, ठीक है, वो असम के आसपास का जगह है गंगा सागर, ठीक है। तो गंगा सागर में हुआ क्या था कि पाकिस्तानी सेना जो थी ना, गंगा सागर में पाकिस्तानी सेना वहां पर अपना कैंप बना ली थी, अपना अपना बंकर बना के वहां पर बैठे पड़ी थी, ठीक है। तो एल्बर्ट एक्का की जो टुकड़ी थी, उन्हें भारतीय गवर्नमेंट की ओर से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला कि इस इलाके को आप लोगों को छुड़ाना होगा, दुश्मन के कब्जे से छुड़ाना होगा। तो दुश्मन का टुकड़ी जो है वो इस गंगा सागर के पास का जो इलाका था उसमें एल्बर्ट एक्का की टुकड़ी गई। ये लोग रेलवे के लाइन से गए थे, ठीक है। रेलवे के लाइन से जब जा रहे थे तो ये लोग देखे कि रेलवे लाइन में जो बिल्डिंग बनी हुई होती है ना, तो उस बिल्डिंग से लाइट मशीन गन से लगातार लोग फायरिंग कर रहे थे, ठीक है। रेलवे लाइन था तो रेलवे लाइन के ऊपर जो सिग्नल लाइन में जो एक बिल्डिंग बना हुआ रहता है ना, तो उसी में फर्स्ट फ्लोर से लगातार लाइट मशीन गन से फायरिंग हो रही थी, ठीक है। एल्बर्ट एक्का पहले ही 2 बंकर को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। 2 बंकर जो था ना, दुश्मनों की जो 2 बंकर था पाकिस्तानियों का, उसको ये डिस्ट्रॉय कर चुके थे, तबाह कर चुके थे। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं। तो बम कर बरखा धुआंधार, तो गोली और बम का बहुत बरखा धुआंधार था, कभी यहां पर ये कह रहे हैं। आगे है, एल्बर्ट कर हृदय में उठलक एक जोर, सिंहनाथ कैर उठल एक्का महावीर, बम और गोली के ठेलते झेलते पहुंच गए एकले शत्रु के शिविर। मैंने अभी बताया कि जो रेलवे लाइन था, तो एक्चुअली हुआ था जब ये 2 बंकर को डिस्ट्रॉय किए थे। इस कविता का मतलब है और भावार्थ भी मैं आपको साथ साथ समझाया जा रहा हूं कि हुआ वहां पर ये था, सिचुएशन ये हुआ था कि एल्बर्ट एक्का के ऊपर जब ये 2 बंकर को तबाह कर दिए थे तो इनके ऊपर ऑलरेडी इनको 2 गोलियां लग चुकी थी। एक इनके बाह में और एक इनके गर्दन के पास एक गोली लग चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो पहुंच गए एकले शत्रु के शिविर में। ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी रेलवे लाइन के ऊपर, जहां से लाइट मशीन गन से लोग फायरिंग कर रहे थे, वहां ये रेंगते हुए, आप यूट्यूब चैनल में या फिर कहीं और भी पढ़े होंगे या टीवी में या कहीं पर भी आप देखे होंगे, तो उसमें इनके ये बारे में बतलाया जाता है कि ये रेंगते हुए फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े गए थे और जहां से मशीन गन का जो फायरिंग जो कर रहा था, उन लोगों को वहीं पर मौत के घाट उतार दिए थे मार के, ठीक है। और उन लोगों को मौत के घाट उतार के फिर वो, इनका इतना ब्लड ही निकल गया था ना, इसीलिए उनको पता ही नहीं चला उनके बॉडी में कि उनको बॉडी में पेन है या क्या है, ये पता ही नहीं चला। वो इतने जोश में थे, इसलिए तो बोला जा रहा है कि सिंहनाद कर उठल एक्का महावीर, एकदम सिंह की गर्जना करते हुए उठे और वो वहां पर पहुंच गए और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। आगे है, फिर तो मच गए मैं जंग के उकर बखान, फिर तो मचल जंग जे उकर बखान, करक पारी कैसे कविता है मुंह। देखिए ये लाइन जो है, इसमें कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर फाइट हुआ ना, उसके लिए कवि के पास कोई शब्द ही नहीं है बतलाने के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं कविता है मूक। तो कविता, मूक मतलब कि चुप हो गए हैं, चुपचाप हैं, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यही कवि बोल रहे हैं। अगली पंक्ति है, वीर गति पालक एल्बर्ट महान, तिरंगा फहराए के होए गलक चुप। तो वीर गति की प्राप्ति होती है, फिर बहुत सारा खून निकल जाता है उनका और उस बंकर को तबाह कर देते हैं। वहां पर ये बम फेंक के उड़ा देते हैं उसको पूरी तरह से। जो यहाँ पर जो रेलवे लाइन वाला जो बिल्डिंग थी ना, उसको वो बम फेंक के उड़ा देते हैं और फिर अपने भी शहीद हो जाते हैं। तो ये है परमवीर जो एल्बर्ट एक्का है, ये इस तरह से इतनी वीरता के साथ फाइट किए थे, ठीक है। आगे की पंक्ति है, परमवीर पदक मिल्लक एक्का कर नाव। देखिए इसकी वजह से परमवीर चक्र का इनको एक शौर्य, वीरता का सबसे बड़ा, भारत में वीरता का सर्वोच्च सम्मान क्या है? परमवीर चक्र। तो परमवीर पदक मिल्लक एक्का कर नाव, जुड़ाए गेलक नाव ओकर भारत कर सपूत में, हिंद देश रही जब तक वसुधा बीच, गिनती हुई अल्बर्ट का नाव भारत कर सपूत में। देखिए इनको परमवीर का जो उपाधि है, सम्मान, उससे सम्मानित किया गया और इनका नाम जुड़ाए गेलक नाम मान कि इनका नाम जो है जुड़ गया भारत के उन सपूतों में जो हिंद देश की रक्षा करने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। तो हिंद देश जब तक रहेगा, जब वसुधा का मतलब होता है धरती, पृथ्वी, ठीक है। तो धरती में जब तक हिंद देश रहेगा, हिंद देश में का नाम रहेगा, ठीक है। तो जब तक ये धरती रहेगी, हिंद देश रहेगा और हिंद देश पे मर मिटने वाले सपूतों का नाम अजर और अमर रहेगा।
ठीक है। गिनती हुई अल्बर्ट एक्का कर नाव भारत कर सपूत में, ठीक है। तो अजर अमर हो गए ये लोग। तो ये है परमवीर अल्बर्ट एक्का कविता का भावार्थ। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। पहला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी अपन रचना में कहाँ कर वीर सपूत कर जिक्र करे ना। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी रांची या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। क्यों? क्योंकि जो परमवीर एल्बर्ट एक्का हैं वो कहाँ के हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो गुमला जिला के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो गुमला जिला के रहने वाले थे, झारखंड के गुमला जिला के रहने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पदमा कर छाटी से उठलक जे हु, ढाका सिलहट बाजार में मचल्लक जे शोर, ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो इसका ऑप्शन, आपके ऑप्शन है परमवीर अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन बी झारखंड वंदना, ऑप्शन सी बाजा या फिर ऑप्शन डी मनमोहिनी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमवीर अल्बर्ट एक्का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिव अवतार चौधरी कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में प्रकाशित हुए है। तो आपके ऑप्शन है परमवीर जतरा भगत, परमवीर अल्बर्ट एक्का, परमवीर अल्बर्ट मुंडा, परमवीर शिवाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमवीर अल्बर्ट एक्का। अगला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी कर रचना में कौन बाजार में शोर मचलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चोर बाजार, ऑप्शन बी गुमला बाजार, ऑप्शन सी सिलहट बाजार या फिर ऑप्शन डी ढाका बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलहट बाजार। तो ढाका के सिलहट बाजार में मचल्लक जे शोर, ऐसे है पंक्ति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सिलहट बाजार। अगला प्रश्न है, शिव अवतार चौधरी की रचना में कौन बरस कर लड़ाई कर जिक्र आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1965 1965, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1962। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971। तो शिव अवतार चौधरी की जो रचना है उसका नाम है परमवीर अल्बर्ट एक्का, जिसमें कि 1971 के युद्ध की चर्चा की गई है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिव अवतार चौधरी की रचना के अनुसार केकर छाती से उठलक हुक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड कर, ऑप्शन बी भारत कर, ऑप्शन सी पद्मा कर या फिर ऑप्शन डी गंगा कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मा कर। कविता में लिखा हुआ है कि पद्मा कर छाती से उठलक जे हुक, ठीक है, तो पद्मा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव अवतार चौधरी कर रचना कर अनुसार कौन सिंहनाद कैर उठलक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गणपत राय, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी एल्बर्ट एक्का या फिर ऑप्शन डी सिद्धू कानू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्बर्ट एक्का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेना नायक अल्बर्ट एक्का के कौन वीरता पुरस्कार मिल रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी कर्मवीर चक्र या फिर ऑप्शन डी पद्म भूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी तक 21 वीर सपूतों को परमवीर चक्र मिला है भारत में। परमवीर चक्र भारत में सर्वोच्च वीरता सम्मान होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुश्मन कर मुंह में ई रहे एक तमाचा पंक्ति में दुश्मन के कहल जाए है के। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पूर्वी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो ये थे परमवीर अल्बर्ट एक्का से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।